तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टू अनदर रिवीजन वीडियो। सर आप बार बार आ जाते हो। हाँ मैं बार बार आ जाता हूँ, तुम भी तो बार बार आ जाते हो। चलो सर, दोनों बार बार आ गए। तो मैंने कहा हमने स्टार्ट किया था सर एक ऐसे के साथ। कौन सा ऐसे? अरे कौन सा ऐसे बाबू, कौन सा ऐसे? मैंने कहा ऐसे 505। ऐसे 505 सर, सुनने में ऐसा लगता है कोई साबुन का नाम है। मैंने कहा साबुन का नाम नहीं है, ऐसे का नाम है, तमीज से बात करो। सर ऐसे 505 क्या है? कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, ऑडिटर कॉलिंग कंफर्मिंग पार्टी, या आप ऐसा बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 है तो क्या कंफर्मिंग पार्टी की बुक्स में भी बैलेंस 5 है कि नहीं? दैट इज योर एसए 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सर ये क्या है? ये भी एक ऑडिट एविडेंस है। जो कैसे मिला? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। सर डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स यानी ये कंफर्मिंग पार्टी से चला तो कहां रुका? सीधा ऑडिटर के पास आके रुका, बीच में कहीं नहीं रुका, सीधा 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 ऑडिटर के पास आके रुका, डायरेक्टली फ्रॉम द कंफर्मिंग पार्टी टू द ऑडिटर। इट कैन बी इन द पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर फॉर्म, दैट्स इट। अब एक बात समझो, सर ये होता कैसे है? मैंने कहा कुछ नहीं होता। तुमको देखना है तुमको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर देखो किससे चाहिए, जिससे भी चाहिए उसके लिए लेटर भेजोगे, लेटर भेजने के बाद फॉलोअप वगैरह कर लेना, दैट्स इट। क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करेंगे, तो इसके लिए तुमको बस एक ही चीज याद रखनी है, एक डेट। सर वो डेट क्या है? 14 फरवरी की। तो मैंने कहा जब भी 14 फरवरी की डेट आती है अपन क्या लिखते हैं? लेटर लिखते हैं। तो लेटर के लिए क्या देखेंगे? लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, मस्त हार्ट वाला बढ़िया वाला लेटर भेजेंगे, चकाचक वाला। अब उस पे तुम अपनी क्या लिखोगे? दिल की बातें। सिर्फ लेटर भेज दोगे तो सामने वाली पार्टी कहेगी इस बंदे ने मेहनत नहीं की। तो थोड़ी बात है अपने दिल की लिखना, अच्छे से लिखना, शायरी वायरी कुछ बढ़िया वाली, हाँ गुलजार वाली। तो मैंने कहा अपनी अजर्शंस लिख देना। अब ये जो अजर्शंस तुम लिख रहे हो ना, तब तुम्हारा दिल धक धक कर रहा है कि यार पिछली वाली ने तो मना कर दिया था, प्रायर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो तुम क्या करोगे? तुम एक लव गुरु की ऑथराइजेशन लोगे, जो तुम्हारे ही ग्रुप का कोई बढ़िया बंदा होगा। टेक द मैनेजमेंट ऑथराइजेशन एंड एंकरेजमेंट। तू कर सकता है एंकरेजमेंट, क्या तू कर सकता है भाई, भेज दे। तो मैंने कहा जैसी एंकरेजमेंट मिल गई भेज दो। आपने देखना है आपने कैसे भेजना है, मेल लिखनी है, आपने उसको ईमेल लिखनी है, या आपको कबूतर के थ्रू भेजना, जैसे भेजना भेजो। अब सामने वाली पार्टी की एबिलिटी है, विलिंगनेस है कि वो क्या रिस्पॉन्ड करती है। सर आपने तो मजे करा दिए। अब देखो एक सिंपल सी बात, हमारे यहाँ की मैनेजमेंट थी बड़ी नटखट। मैंने कहा क्यों? हमारा एक क्रेडिटर था 5 लाख रुपए का। सर कितना गंदा कर दिया आपने ये, सॉरी, क्या करें इसका, ये ठीक है। एक क्रेडिटर था 5 लाख रुपए का, कहती कंफर्मेशन मत भेजना। मैंने कहा क्यों? कह रही केस चल रहा है। मैंने कहा केस क्या था? कहती 2 लाख रुपए की जो गुड्स थी हमने रिटर्न करी थी, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर अब तुमने कंफर्मेशन भेज दी तो ये डिस्प्यूट और ये जो केस है ये खाते में पड़ जाएगा। क्रेडिटर बोलेगा इनको खुद को भरोसा नहीं है, इनका बैलेंस क्या है। तो मैंने कहा क्या चेक करोगे? अब ये जो मैनेजमेंट ने आपको रीजन दिया है ना, इस रीजन के रिगार्डिंग अब आपको एविडेंस लेना है कि क्या कोई एक्चुअल में कोर्ट में केस चल रहा है, कोई लॉयर से बात चल रही है, क्या क्रेडिटर से मेल्स में बात हुई, ये सारी बातें आप देखोगे। ठीक है सर। प्लस अगर मेन ऑडिट प्रोसीजर नहीं हो सकता तो क्या हो गया? जिंदगी ने ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी तो दिया है। तो मैंने कहा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर में एक क्रेडिटर से रिगार्डिंग क्या क्या देखा जा सकता है। परचेजेस की थी तो कोई इनवॉइस रहेगा, इनवॉइस से पहले कोई परचेज ऑर्डर रहेगा, गुड्स डिलीवर हुई तो गुड्स रिसीट नोट होगा, गुड्स रिटर्न हुई तो उसके लिए भी कुछ होगा। तो मैंने कहा इन सब चीजों के डॉक्यूमेंट्स आप देख लेना। अगर इससे पता चलता है मैनेजमेंट खराब है तो इसके ऊपर एक बंदा बैठा है जिसको बोलते हो तुम TCWG, उसका दरवाजा खटखटा देना। शाहरुख खान याद है ना? हाँ सर। साथ ही साथ ऐसे 705 मॉडिफाई योर ओपिनियन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। गॉट इट सर। फिर हमने 2 कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पढ़ी, बड़ी सिंपल सिंपल थी, पीसीआर और एनसीआर। सर पीसीआर और एनसीआर का क्या मतलब है? पीसीआर का मतलब है सामने वाली पार्टी कंफर्म करेगी चाहे वो एग्री करती है या डिसएग्री। इट इज कंसीडर्ड टू बी अ मोर परसुएसिव एविडेंस। अच्छा एविडेंस है कि दोनों केसेस में उसको नहीं आना है। बट सर इसमें रिस्क है, हो सकता है वो एग्री डिसएग्री कर दे बिना चेकिंग करे। तो सर सॉल्यूशन क्या है? मैंने कहा यहां पे बैलेंस लिख के ही मत दो, आप उसको बोलो फिल इन द ब्लैंक्स। बट अब इसमें रिस्क है क्या कि सर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, लोअर रिस्पॉन्स रेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एडिशनल एफर्ट। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आता है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ये कहता है इसमें सामने वाली पार्टी तभी रिस्पॉन्ड करेगी जब वो डिसएग्री करती है। तो क्या ये रिलायबल है? मैंने कहा नहीं, इट इज अ लेस परसुएसिव एविडेंस, इट इज अ लेस रिलायबल एविडेंस। सर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब सही है, हो सकता है मैसेज डिलीवरी ना हुआ हो। हाँ सर। प्लस वो तभी रिस्पॉन्ड करेगी जब इंफॉर्मेशन उसके फेवर में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपका कोई क्रेडिटर है जिसने आपको 1000 रुपए देने हैं, ठीक है, यही सुनना रह गया था, क्रेडिटर ने 1000 रुपए देने हैं आपको, जिसको क्रेडिट 1000 रुपए देने हैं, ओ ठीक है। तो क्रेडिटर को आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1000 रुपए देने हैं, उसकी बुक्स में उसने लेने हैं। तो जब उसको 1000 पे 1000 लेने, वो कहेगा भाड़ में जाओ, मैंने रिस्पॉन्ड करा, चुपचाप दे देना। अगर उसको 800 लेने और आपने कहा 1000 देने हैं, वो चुप रहेगा, क्यों बताएगा कि सिर्फ 800 लेने हैं।
एंड तीसरी चीज, अगर उसको 1500 लेने और आपने कहा 1000 देने, तो वो झक मार के कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का जवाब देगा, यानी वो तभी रिस्पॉन्ड करेगा व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन हिज फेवर। तो यही बात है आपके यहां पे लिखी हुई है, बट इसमें एक पॉइंट यह था कि तभी आप एनसीआर यूज करोगे जब ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाए। सर सारी कंडीशन क्या? दो चीजें कम है, एक ज्यादा। दो चीजें कम है, एक ज्यादा, रोमम कम है और हमने इसकी रिगार्डिंग एविडेंस भी ले लिया। एक्सेप्शन रेट कम है, ज्यादा क्या है? छोटे छोटे ढेर सारे एक जैसे बैलेंसेस, स्मॉल स्मॉल होमोजीनियस बैलेंसेस हैं। एंड लास्ट पॉइंट कहता है सामने वाली पार्टी इग्नोर नहीं करेगी, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दैट द अदर पार्टी विल डिसरिगार्ड योर रिक्वेस्ट। देन वी डिस्कस दीज ऑल्टरनेट प्रोसीजर, इनको बस रीड करना, टॉपिक्स वाले पार्ट को रीड करना, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमको फोकस करना है वो क्या है? क्या हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन को एज अ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर यूज कर सकते हैं? द आंसर इज डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। क्या उसको पता है? अगर पता है तो क्या वो आपको बताएगी? अगर बताएगी तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? पता है का क्या मतलब है? नॉलेज ऑफ द पार्टी। बताएगी का क्या मतलब है? एबिलिटी और विलिंगनेस, जो हमने पहले भी डिस्कस करा है। सर एबिलिटी और विलिंगनेस में मैं कहता हूं नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी? टू कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग। कॉस्ट क्यों है? लीगल कॉस्ट हो सकती है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट करेंसी यूज करे। यही 4 बातें बस याद रख के लिख के आ जाना। एंड लास्ट में क्या आप उस पर विश्वास करोगे? अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी। किसकी ऑब्जेक्टिविटी पे सबसे ज्यादा शक होता है? मैंने कहा रिलेटेड पार्टी। जो रिलेटेड पार्टी है उसमें हम इसको लेस रिलायबल मानते हैं। 6 मिनट 22 सेकंड, डन डना डन डन। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। कहां भाग जाए? ब्रेक पे भाग जाओ, और ब्रेक से 15 मिनट बाद आ जाना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद योर SA 510। चलो लेट्स कैच अप आफ्टर द ब्रेक।